डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन चॉइस। कल हमने करे थे जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसके हमने 1 to 5 क्वेश्चंस करे थे। गणिता मंजी की क्लास 9th की बुक है जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये सारे हमने पिछली वीडियोस में कर लिए हैं। अगर किसी को इसकी मतलब वीडियो चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो इसी चैनल में अंदर जाके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है गणिता मंजरी क्लास जो ग्रेड 9 है उसके नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके अपने जो सॉल्यूशंस है उसको ले सकते हो। हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था कि हाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। हमने 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए थे इस चैप्टर के, जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज दी हुई है। आज हमने करनी है 6 to 9 क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6। Are the points m -3, -4, a is 0, 0, g is 6, 8 on a straight line? कहते हैं ये तीनों पॉइंट्स के एक स्ट्रेट लाइन पे आ सकते हैं। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। कहते हैं क्या ये चीजें एक स्ट्रेट लाइन में आ सकती हैं? कहते हैं बिना कोई यूज करे, क्या यूज करे, बिना ग्राफ बनाए, बिना कार्टेशियन प्लेन यूज करे हमें ये चीजों को प्रूव करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। हमारे पास m पॉइंट कितना है, -3, -4, a कितना है 0, 0, g कितना है 6, 8। तो हम सबसे पहले m g एंड m g निकालेंगे। क्या कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। अगर एम ए प्लस ए जी दोनों का सम एम जी के इक्वल आता है तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, क्वेश्चन क्या था कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। अगर दोनों का सम फुल लाइन के इक्वल आएगा तब होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आर द पॉइंट्स दीज थ्री आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन? क्या बोला है? एम ए एंड जी। कहते हैं ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे हो सकते हैं। हम एम ए निकालेंगे, ए जी निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। अगर इसका सम इस फुल लाइन के इक्वल आएगा एम जी के तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। चलिए, तो हमने क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव ए जी प्लस एम ए इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो सबसे पहले ए जी निकालो। ए कितना है 0, 0, जी कितना है 6, 8, अंडर रूट 6 - 0 प्लस 8 - 0, 6 square is 36 plus 64, it is equals to 100 which is equals to 10 units। तो एजी का आंसर कितना आ गया, 10 यूनिट्स। ओके, इसके बाद हम निकालेंगे एम ए। एम कितना है हमारे पास, बोलो -3, -4, ए कितना है 0, 0, कितना आएगा 0 + 3 स्क्वायर प्लस 0 + 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, दोनों का प्लस करके आएगा 25। इसका आंसर क्या आया, 5 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे फुल लाइन एम जी। वही सेम फॉर्मूला, क्या, x2 - x1, y2 - y1। तो करो, 6 - 3 स्क्वायर, 8 - 4 स्क्वायर, x2 - x1, y2 - y1, x1 y1 x2 y2। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आप डिस्टेंस निकालने वाली वीडियो इस चैनल पे जाके देखिए और सीखिए। 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9, 9 स्क्वायर इज 81, 8 + 4 12, इट इज 144। तो कितना आएगा इसका आंसर,
5, it is 125 units. It is 225 units. हाँ सॉरी सॉरी, इट इज 225 यूनिट्स विच इज इक्वल्स टू 15। 15 का स्क्वायर है ना ये 225। समझ आया कि नहीं आया? दोबारा करवा देती हूँ। ओके 225 आ गया। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया तो कल 15 यूनिट आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमने क्या प्रूव करना था? ए जी प्लस एम ए इज इक्वल्स टू एम जी। अभी ये चीज प्रूव करनी थी। ए जी का कितना आंसर आया? 10। एम जी का कितना आया? एम ए का कितना आया? 5। इसको प्लस करके कितना आ रहा है? 15। क्या एम जी 15 है? यस एम जी 15 है। तो आंसर क्या आएगा? यस, all points are on straight line। इस तरीके से आप इस चीजों को क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो। समझ आई? इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यूज योर मेथड टू चेक इफ द पॉइंट्स R, B, C are on the same straight line. Now plot both sides of points and check your answer. Same क्वेश्चन नंबर 6 है। ये नहीं करवाऊंगी मैं, दिस इज योर होमवर्क। आप इसको खुद से करेंगे और चेक करेंगे। समझ में आई? आपको यहाँ पे क्या बोला है कि R, B and C are on the same line or not। क्या प्रूव करना है? सबसे पहले आर बी निकालो, बी सी निकालो और देखो कि दोनों का सम इक्वल है आर सी के। अगर इक्वल है तो स्ट्रेट लाइन पे है, अदरवाइज नहीं है। ओके ठीक है जी। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यूज द ओरिजन एज वन वर्टेक्स, मतलब हमें वर्टेक्स क्या दिया हुआ है? ओरिजन विच इज इक्वल टू 0,0। Plot the vertices of right angle isosceles triangle and isosceles triangle with one vertex in quadrant third and one quadrant and other in quadrant fourth। कहते वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 0,0, उसके अकॉर्डिंगली आपने ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या करने हैं? शो करने हैं। तो हम करते हैं, चलिए। 0,0 हमें एक वर्टेक्स दिया है। हम इक्वल क्या करेंगे? हम इक्वल, अगर सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि हमने राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। राइट एंगल कब होगी? जब 90 का एंगल बनेगा। 90 का तो बन गया। एक्स एक्सिस पे सेम पॉइंट लेंगे। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि दो साइड सेम है। सेम कब होंगी? जब हम इक्वल डिस्टेंसेस लेंगे। तो यहाँ भी 4 ले लो और ऊपर भी 4 ही ले लो। तो ये पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज 4,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,4। ज्वाइन करेंगे। सो हमारे पास ए बी एंड सी ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। कहते हैं ऐसी राइट एंगल ऐसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ जिसका एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट थर्ड पे हो और एक क्वाड्रेंट किस पे हो? फोर्थ पे हो। तो कैसे बनाएंगे देखो। सो दिस इज अवर ओरिजिन 0,0। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक क्वाड्रेंट कहाँ पे होना चाहिए? क्वाड्रेंट थर्ड में। और एक वर्टेक्स कहाँ पे होना चाहिए? क्वाड्रेंट नंबर किस पे? बोलो। फोर्थ में। -2 -3 -4। हम एक ले लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। कोई भी ले लो, यहाँ पे भी 3 ले लो, यहाँ से भी 3 ले लो। तो ये ले सकते हैं हम ये पॉइंट ले लेते हैं। -3 -4
और यहाँ से भी सेम ही पॉइंट ले लेते हैं 3, -4। ठीक है, इसको ज्वाइन करो। देखो, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज हमने दोनों साइड सेम पॉइंट्स लिए हैं। यहाँ पे भी 3 यूनिट्स है, इधर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है हमारा, सेम है, -3, -4, 3, so one vertex is 0, 0. So this graph is an example of isosceles triangle with one quadrant in थर्ड क्वाड्रेंट। एक पॉइंट हमने थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिया और एक पॉइंट हमने किस में ले लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आई सभी बच्चों को ये ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है? ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दी है, हमें पूछा है कि m इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है, हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं ये आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, बाकी आप सारे खुद से करोगे। फर्स्ट, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। s कितनी दे रखी है, 3, 0। m कितनी दी हुई है, 0, 0। t कितनी है, 3, 0। m इज योर मिड पॉइंट। हमने ये प्रूव करना है कि ये इसका मिड पॉइंट एस टी लाइन का है कि नहीं है। तो मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए क्या चीज होती है, अगर एस एम इक्वल है एम टी के तो मिड पॉइंट है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम एस एम निकालेंगे। एस एम एक्स, तो हमारे पास एस कितनी दी हुई है, -3, 0। एम कितनी है, 0, 0। x1 y1 x2 y2। So 0 -3 square, 0 -0 square, 0 + 3 9, 0। तो कितना आ गया, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, कैंसिल, तो 3 यूनिट्स आ गया। अब हम निकालेंगे एम टी। अगर तो एम टी 3 आया तो इसका मिड पॉइंट है, और अगर 3 नहीं आया तो मिड पॉइंट नहीं है। तो x1 y1 x2 y2, 3 -0 स्क्वायर, 0 -0 स्क्वायर। तो मैं क्या देख रही हूँ कि ये 3 आ चुका है, तो क्या लिखेंगे, एस एम इज इक्वल टू एम टी, दोनों 3 है, 3 यूनिट है, तो यस, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी लाइन। ठीक है, तो एम क्या होएगा, मिड पॉइंट होएगा एस टी लाइन का। तो बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं, दिस क्वेश्चन, दिस एंड दिस, ये सेम है। आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है और देखना है कि एम इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है। ओके, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी given that midpoint is -1, -7, 1 is the midpoint of a, b। कहते हैं हमारे पास एक लाइन है ए बी, एम उसका मिड पॉइंट है, विच इज -1, 7, 1 दे रखा है। ए दे रखा है मेरे पास 3, -4। हमें बी के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यही चीज इन्होंने बोली है। ठीक है, तो देखो, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। मतलब x मिड पॉइंट का जो ये है x, ये y, मिड पॉइंट का x निकालने का फॉर्मूला x1 + x2 / 2, y निकालने का y1 + y2 / 2। तो मेरे को x दिया हुआ है मिड पॉइंट का, दैट इज -7, विच इज इक्वल टू x1 कितना है 3, x2 मेरे को फाइंड करना है ओवर 2, 1 इज इक्वल टू y1 कितना है -4, y2 मेरे को दे रखा है y2 दिया हुआ, दैट आई हैव टू फाइंड ओवर 2। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -14, ये प्लस इधर जाके -3 इज इक्वल टू x2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -17। यहाँ पे 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा तो 2 आएगा,
ये प्लस का 4 इधर माइनस का 4 उधर प्लस का 4 जाएगा, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6। तो मेरे पास b पॉइंट कितना आ गया -17/6। दिस इज योर आंसर। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, सपोज करो ये हमारे पास लाइन है, दिस इज अवर मिड पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इस पॉइंट को हम लिखते हैं x1 कोमा y1, इस पॉइंट को लिखेंगे x2 कोमा y2, इस पॉइंट को लिखेंगे कल्ला x कोमा y। इस मिड पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस वाई x2 ओवर 2, दिस x1 प्लस x2 ओवर 2। y को निकालने का इस y को निकालने का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 ओवर 2। उसी की वैल्यूज को पुट करेंगे, एक ना एक की जो वैल्यू हमें निकालनी होगी उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है। तो आज हमने कर लिए हैं 6 से लेके 10 क्वेश्चंस डिस्कस। कल की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कर देंगे। 11 से लेके 16 लास्ट क्वेश्चंस हैं, उसको हम कर लेंगे और इस चैप्टर को फाइंड अप करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने इसी तरीके से इस जो हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है इसको आप करना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसी तरीके से हम इस जो वीडियोस हैं उसको हम आगे लेके जाएंगे। ये जो हमारी बुक है इसको काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे और मेरे को ये है कि मैं आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व करवा सकूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे पर्सनल अटेंशन चाहते हैं टीचर से, उनको ये है कि जो टीचर है उनको पर्सनली पढ़ाए, पर्सनली आप पे ध्यान दे, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करवाए, आपको पास बिठा के जो जो सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं वो करवाए अच्छे तरीके से। तो बेटा कॉल मी एट दिस नंबर, आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल होम ट्यूशन एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ओके। ओके फ्रेंड्स, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।